गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि जो माइनस मार्किंग है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो हटा दिया गया है। बट फिर भी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हालांकि अभी सबको नहीं पता चला होगा। तो ये चीज़ें मुझे लगी कि शेयर कर देनी चाहिए। कल अमर उजाला के पेपर्स में आया था, तो आप लोग ऑनलाइन करा सकते हैं 12 तारीख से। जो है इसके वेबसाइट पर जाके आप डायरेक्टली ऑनलाइन करा सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई। प्रवेश परीक्षा में माइनस मार्किंग का समाप्त कर दिया गया है। साथ ही साथ में कुछ यहाँ पे बातें भी दी गई हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों के शैक्षिक सत्र 2019 से 2020 में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार ईवीवी अर्थात इलाहाबाद विश्वविद्यालय को किसी भी प्रवेश परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, किसी भी परीक्षा यानी बीए हो, बीएससी हो, एलएलबी हो या फिर बीकॉम का, किसी में भी माइनस मार्किंग नहीं होगी। अभी तक प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती की जाती थी, यानी 4 अंक गलत हो जाने पर आपका एक सही क्वेश्चन जो होता वो गलत हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जितने भी 150 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 150 पूरे करके आने हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि उसमें से एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। और हो सकता है कि आपका सही भी हो जाए, और अगर सही हो जाता है तो आपका प्लस पॉइंट वहाँ पे मिल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल आपको छोड़ना वहाँ पर नहीं है। दूसरी बात, प्रवेश परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को 30 और ओबीसी को 27% अंक प्राप्त करना जरूरी होगा। यानी आप पास होना चाहते हैं तो आपको जो है 30% मतलब 100% में से 30%, मतलब 100 नंबर में से 30 नंबर आपको गेन करना जरूरी है यहाँ पे, जबकि ओबीसी जो है वो 27%। शैक्षिक गुणवत्ता के लिए यह न्यूनतम अर्हता अंक 2018 से 2019 की प्रवेश परीक्षा से लागू किया गया था, और SC/ST वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हता अंक की अनिवार्य नहीं होगी। गुरुवार को प्रवेश भवन में हुई प्रेस वार्ता में प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक एवं अर्थशास्त्री प्रोफेसर MM कृष्ण ने बताया कि स्नातक प्रवेश परीक्षा अर्थात UGT, परास्नातक प्रवेश परीक्षा अर्थात PGT, PGAT और PhD के दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा अर्थात क्रेट एवं सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एक साथ ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार यानी 12 अप्रैल मध्यरात्रि के बाद प्रारंभ होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई निर्धारित की गई है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो अंतिम तिथि है वो 3 मई निर्धारित की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कुछ और बातें हैं। और यहाँ पे जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए माइनस मार्किंग मतलब कितने अंक प्राप्त करने वो यहाँ पे डिसाइड नहीं किया गया है। तो आप SC/ST हैं, हालांकि आपको अगर लाना चाहिए अच्छे नंबर लाइए, आप पास कीजिए, अदरवाइज आपको एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा, आपको मेन कैंपस नहीं मिल पाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे माइनस मार्किंग या फिर घट गया तो मुझे सिर्फ पास मार्क की लानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को लाना तो है, अच्छे मार्क्स लाना है, ताकि आपको मेन कैंपस में जो है वहाँ पे एडमिशन मिल सके। दाखिले की दौड़ अगर देखें तो सभी पाठ्यक्रमों के लिए आज से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन, यानी 13 अप्रैल आज है, तो आज से आप लोग ऑनलाइन आवेदन शुरू करा सकते हैं। और सामान्य व OBC के लिए प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक लागू होगी, जबकि SC/ST और कैटेगरी के लिए ये अर्हताएँ यानी कैपेसिटी जो इसमें बताई गई है, एबिलिटी, वो नहीं लागू होगी। दूसरी बात कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गरीब श्रवणों के लिए बढ़ी 10% सीटें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2019 और 2020 के दाखिले के लिए 10% सीटें बढ़ाई गई हैं। हम इस सत्र के स्नातक व परास्नातक में प्रवेश लेने वाले गरीब श्रवण छात्र इसमें लाभान्वित होंगे। वहीं डिग्री कॉलेजों के स्नातक प्रवेश के लिए 10 सीटें बढ़ाई गई हैं, लेकिन परास्नातक में सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर MM कृष्ण ने कहा कि रेगुलर कोर्स में प्रवेश के लिए सीटें बढ़ाई गई हैं। डिग्री कॉलेजों में PG नियमित कोर्स के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए वहां सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें जो चीज़ें थी कि आप जो अगर SC/ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है सीटों की 10% आरक्षण बढ़ा दिया गया है। 10% सीटें आपके लिए रिजर्वेशन में कह सकते हैं आप, रिजर्व कर दी गई है, बढ़ा दी गई हैं। और साथ ही साथ माइनस मार्किंग घटा दी गई है, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से 150 क्वेश्चन पूरे करके आने हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पास मार्किंग लाना है। अगर पास मार्किंग आप लाते हैं तो आपका एफिलिएटेड कॉलेज जैसे ईश्वर शरण विद्या कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज या फिर ऐसे
कॉलेजेस आपके मिलेंगे, मेन कैंपस नहीं मिल पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। वीडियो अगर आप लोगों ने देख रखा है तो मैंने बता दिया था, डी कुमार की आप बुक ले लो, और मैं साथ ही साथ प्रिपरेशन जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और भी कोई अगर रिलेटेड जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको भी फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।